किसानों को भूमि पर जोतने वाले का अधिकार कब दिया गया? आंसर 9वीं अनुसूची द्वारा 1951 में दिया गया। महिला सशक्तिकरण के लिए 73वें व 74वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं व शहरी क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत पद आरक्षित किए गए हैं? आंसर 30% पद आरक्षित किए गए हैं। सामाजिक सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय स्तर पर संचालित किए जाने वाले कार्यक्रमों के नाम बताइए। आंसर वृद्धावस्था पेंशन योजना, स्वास्थ्य बीमा योजना, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, अधिनियम 2005 आदि राष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रम संचालित हैं। अनिवार्य व निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा के लक्ष्य के लिए कौन से कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं? आंसर सर्व शिक्षा अभियान और मिड डे मील आदि कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। भारतीय संविधान में कर्तव्यों को कब जोड़ा गया? आंसर 1976 में 42वें संशोधन द्वारा संविधान के भाग 4 क में नागरिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। वर्तमान में कुल 11 कर्तव्य हैं। 86वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 51 क में 11वां मूल कर्तव्य कौन सा जोड़ा गया है? आंसर माता पिता या संरक्षक का यह कर्तव्य होगा कि वे 6 से 14 वर्ष के अपने बच्चों को शिक्षा के लिए अवसर प्रदान करें। नीति निर्देशक तत्व संविधान में कहाँ दिए गए हैं? आंसर नीति निर्देशक तत्व संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक दिए गए हैं। शिक्षा को मौलिक अधिकार का दर्जा कब दिया गया? आंसर 86वें संशोधन अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 21 क जोड़कर शिक्षा को मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया। नीति निर्देशक तत्व की सफल क्रियान्विति हेतु भारत सरकार द्वारा संचालित किए जाने वाले विभिन्न कार्यक्रमों के नाम बताइए। आंसर भूमि में सुधार करना, पंचायती राज शासन को सुदृढ़ करना, पंचवर्षीय योजनाएं, निर्माण, कमजोर वर्गों के कल्याण हेतु योजनाएं, सामाजिक सुरक्षा, बड़े उद्योगों का राष्ट्रीयकरण, न्यायिक व्यवस्था में सुधार, अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा का अधिकार, संपत्ति के अधिकार व्यवस्था में परिवर्तन, समान कार्य हेतु समान अधिकार आदि, जो कि राष्ट्रीय स्तर पर संचालित किए जा रहे हैं। संघीय सूची के 97 विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसको है? आंसर केंद्र सरकार को। राज्य सूची के 66 विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसको है? आंसर राज्य सरकार को। समवर्ती सूची के 47 विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसको है? आंसर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों का अधिकार है। किन देशों में दोहरी नागरिकता की प्रथा है? आंसर अमेरिका तथा स्विट्जरलैंड के संविधान में दोहरी नागरिकता की प्रथा है। केंद्र तथा राज्यों में शासन का प्रबंध कौन करते हैं? आंसर अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्य करते हैं। भारतीय संघ को अर्ध संघात्मक व सहयोगी संघवाद के नाम से भी जाना जाता है। संघ व राज्यों के आपसी संबंधों को जानने के लिए कौन सा आयोग गठित किया गया है? आंसर सरकारीय आयोग गठित किया गया है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यों में केंद्र द्वारा राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? आंसर अनुच्छेद 356 के अंतर्गत। संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व कौन सा सदन करता है? आंसर लोकसभा करता है। केंद्र व राज्यों के मध्य विवादों का निपटारा कौन सी संस्था करती है? आंसर स्वतंत्र न्यायपालिका करती है।
चलिए अब थंबनेल के प्रश्नों का उत्तर जानते हैं। जब किसी व्यक्ति को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है तो कितने समय के अंदर निकटतम न्यायाधीश के समक्ष पेश करना होता है? आंसर 24 घंटों के अंदर पेश करना होता है। किस अनुच्छेद द्वारा बंदी बनाए गए व्यक्ति को अधिकार दिए गए हैं? आंसर अनुच्छेद 22 के द्वारा। अनुच्छेद 22 के अंतर्गत बंदी बनाए गए व्यक्ति को कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं? आंसर पहला, उसे बंदी बनाने का कारण जानने का अधिकार है। दूसरा, उसे इच्छानुसार स्वयं के लिए कानूनी सहायता प्राप्त करने का अधिकार दिया गया है। और तीसरा यह है कि 24 घंटों के अंदर बंदी को न्यायाधीश के सम्मुख पेश किया जाना आवश्यक है। यह अधिकार शत्रु देश के निवासी एवं निवारक नजरबंदी अधिनियम के तहत गिरफ्तार किए गए अपराधियों पर लागू नहीं होंगे।